नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके लिए आएंगे ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें पिछले पेपर से संबंधित हैं, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी। बहुत से एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो कृपया आप इन प्रश्नों को नोट करते चलें, पढ़ते चलें, समझते चलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है शेरशाह। दोस्तों, शेरशाह के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक था जिसके शासनकाल में अरबी विद्वान इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो इसका सही आंसर है प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कैंसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सॉरी भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में केसर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा से जुड़ती है? तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी दक्षिण से आकर गंगा में जुड़ती है। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा लाई मिट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही आंसर है कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न है, सिखों का 10वां गुरु कौन था? सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में क्या है? कलहड़ के द्वारा जो रचित है उस राजतरंगिणी में क्या कलहड़ के द्वारा रचित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं, कश्मीर का इतिहास उन्होंने राजतरंगिणी में रचित किया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में उन्होंने राजतरंगिणी में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है आंसर ए साइरस। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? इसका सही आंसर सी है उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी? सी राजगृह। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिला था? इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में बहुत ही महान स्नानागार मिला है।
जो कि बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है, कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है फीमर। फीमर हड्डी जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। निम्नलिखित में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? इसका सही आंसर है बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? इसका उत्तर है बी, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है फेफड़े। अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है तांबा तथा सीसा की। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? इसका उत्तर है एमाइड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का लोथल नामक स्थान क्या था? इसका सही आंसर है बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता में भी लोथल को एक बंदरगाह का नाम स्थान है। अगला प्रश्न है, ड्यूरैंड रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका उत्तर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर है सी, सारनाथ में। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है डी, कल्हड़। अगला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर सी है, 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? डी, सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर डी है, 1914 में। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका एक वीरान महाद्वीप है जहाँ पर अभी कोई भी मानव बस्तियाँ वहाँ पे नहीं है। हमारे भारत का एक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? इसका सही आंसर है यूरेनस, डी। अगला प्रश्न है,
बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर सी है, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? इसका उत्तर है यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर है इसका जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है डी, 1956 में। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषा के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है? उत्तर है सी, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? इसका उत्तर है स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? इसका सही उत्तर प्रवाल रचना है दोस्तों। ये प्रवाल रचना ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है और ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? इसका सही आंसर है चक्रवात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार करती है? इसमें से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका सही आंसर ए है, अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? इसका सही आंसर राजस्थान है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।